हेलो गाइस, राधे राधे। आज विजया एकादशी। देखो कान्हा जी का अभिषेक हो रहा है। दूध से अभिषेक, दही से होगा। दही से हो रहा है अभिषेक। दही से नहा रहे कान्हा जी, अभिषेक हो रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शहद से हो गया, घी से, ये चीनी से हो गया। अब शुद्ध जल से, गंगा जल से, अब शंख से अभिषेक हो रहा है कान्हा जी का। अब कान्हा जी का अभिषेक हो गया। अब वस्त्र धारण करेंगे, पोशाक पहन रहे कान्हा जी। आज एकादशी है ना, तो पीली पहनेंगे। मोतियों की माला अर्पण हो रही कान्हा जी को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये हे हमारे नाथ लाडली जी हैं। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे ये नाथ वैजयंती माला पहन रहे कान्हा जी। नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। चंदन लग गया। अब कान्हा जी तैयार हो रहे हैं। लिपस्टिक लग गई कान्हा जी के। ये पकड़ो। तैयार हो गए। ये पुष्प माला अर्पण हो गई कान्हा जी को। पुष्प माला समर्पयाम कान्हा जी। ये तुलसी पत्र समर्पित कान्हा जी को। बिना तुलसी पत्र के तो कान्हा जी, ये मुकुट कान्हा जी का। अब माई लाला तैयार हो गई। ये मोर पंख हो गया। आरती जला दी। अब भगवान की एकादशी की एकादशी कथा मैया पढ़ेंगे। की जय। विजया एकादशी फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का शास्त्रोक्त नाम है विजया एकादशी। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्त की कामना से इस एकादशी का व्रत किया था। सभी प्रकार के दुख दूर करके सभी कार्यों में विजय और सफलता प्रदायक इस विजया एकादशी को भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे वासुदेव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका विधि विधान क्या है? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की सर्व सिद्ध प्रदायक एकादशी का नाम विजया है। इसका व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महत्व के सुनने व पढ़ने मात्र समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक प्राचीन कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक समय देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। इस विजया एकादशी का व्रत नए पुराने और गत जन्मों के पापों का हरण करके प्रत्येक क्षेत्र में व्रत धारक को विजय दिलाता है। रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने आगे कहा, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां से दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाल का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी का एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मत से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ से युक्त अथाह समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में
वकलदाल नाम के मुन रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदाल ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुन ने उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। महर्षि वकदालब बोले, हे दशरथ पुत्र राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि ये है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा व मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसे जल से भरकर उस पर 5 पल्लव रखने के पश्चात उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 अनाज एक जगह मिलाकर घड़ा रखने हेतु वेदी बनाएं और घड़े के ऊपर जौ रखें। जौ के ऊपर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नौवेन, नारियल आदि से भगवान की पूजा करके वे दिन भक्त पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्र को भी उसी जगह बैठे रहें कर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उसी घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। यह तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य विजयी होगे। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से लंका में राक्षसों का विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, इस व्रत को करने वाला तो सभी जगह विजय पाता ही है। जो इस व्रत के महत्व को पढ़ता अथवा सुनता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की। पाणी मंगल बन मंगल आली दबो तसं जय नाच हो गया। अब कान्हा जी का भोग लगेगा। हो गया। तुझे ऐसा भोग लगाऊं मस्त समर्प्याम, कान्हा जी का भोग हो गया। अब शंकर जी मंदिर में आगे इनको तैयार किया। हमारे शंकर जी, उनकी पूजा हो गई। पूजा आरती हो गई। अब राधे राधे। हेलो गाइस।